देखो ये जो वीडियो चल रही थी कल मैंने एक अपलोड करा था, जल्दी ज्वाइनिंग या फिर कब तक ज्वाइनिंग आ सकती है अगर रिज़ल्ट आपका 15 तारीख को जो आ रहा है, 15 फरवरी को, क्योंकि देखो डेट जो आ जाता है वो तो एसएससी आप उसी को फॉलो करती है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो कल एक अपलोड करा है, उसमें 5 पोस्टें मैंने कवर करी थी, 5 टाइप की पोस्टें कवर करी थी। और उसका डेट मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड कब तक आपका ज्वाइनिंग हो सकता है बेस्ड ऑन द सीजल 18, जो सीजल 18 में भी चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना। हो सकता है कि आपको उसमें से कोई पोस्ट मिल रहा है और उसी के हिसाब से आप प्लान कर रहे होगे, तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि कब तक क्या हो सकता है, राइट। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हो सकता है जो पहली बार देख रहा होगा इस वीडियो को, कल वाला नहीं देखा होगा, पिछले वाला वीडियो। तो देखो है क्या सीन, क्या है कि सब लोग अब अपना प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से। सीजल 19 देने के बाद कुछ लोग हैं जो सीजीएल से अब बाय बाय करने वाले हैं कि अब एसएस के आगे एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो वो वेट कर रहे हैं कब तक ये ख़त्म होगा। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी शादी का भी है या फिर वो फैमिली का प्रेशर है। उसके अलावा बैंक की जॉब वाले, फिर दूसरे प्राइवेट कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग रिज़ाइन देने की सोच रहे हैं। कब तक कर सकते हैं, कब से ये प्रोसेस ख़त्म होगा और ये कब तक जिस चीज़ के लिए उन्होंने पेपर दिया वो उनके हाथ में आएगा। तो देखो आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ पोस्टें जो बची हुई हैं वो कवर कर रहा हूँ आपका। पहले मैं जेएसओ ले रहा हूँ। देखो जेएसओ का ये सीन है कि बाकी जैसे कुछ पोस्टों में जो प्रेफरेंस मांगी जाती है, वैसे जेएसओ भी अपना प्रेफरेंस मांगता है। स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से पता रहती है आपको। और सीजल 18 में मांग लिया गया था प्रेफरेंस, और जुलाई के महीने में ही शायद मांग लिया गया था। जो एलोकेशन आया है वो अगस्त में आया है, राइट, कि आपको कौन सा किसको क्या मिला हुआ है। और ये ऑफिशियली साइट पर नहीं डाला गया है, ये लोगों को इन्फॉर्म करा गया है पर्सनली, जैसे बाई पोस्ट करा जाता है। और ये सुनने में आया है कि मैंने बताया था आपको पहले ही जेएसओ वाली वीडियो में कि इस बार काफ़ी सीटें थी नॉर्थ में, तो लोगों को नॉर्थ मिल गया है। एक इसमें डाउट रहता है जेएसओ वाले का कि सीजीएल 16 वाले में जो एलोकेशन हुआ था वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हो गया था। बिकॉज उसमें देखोगे आप तो जिनकी कैटेगरी वाइज थी, मान लो जैसे कोई ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो उसको भी ऑल इंडिया के हिसाब से ही पोस्टिंग कर दी गई थी। इसी वजह से कोई कैटेगरी का बंदा नॉर्थ में सीट नहीं पाया था सीजीएल 16 में। लेकिन 18 वाले में ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी वाले बंदों को वो कैटेगरी वाली ही सीट दी गई है, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। और 19 वाले में काफ़ी सीटें हैं नॉर्थ में, मैंने आपको बताया था, साइट पे चेक कर लीजिएगा, तो ये आपका एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। देखो इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसको कट ऑफ को लेकर कोई कह रहा है कि यार इसका कट ऑफ क्या है, कहाँ जाएगा, क्या नहीं होगा। देखिए अगर आपको इसके मिलने के चांस भी हैं, मैं बताऊँ आपको जेएसओ मिलने का भी चांस है, या आप बॉर्डर पे भी, तो भी फिर भी आप आगे का अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, राइट। आप भले ही इसके लिए 100% भी श्योर हो या बॉर्डर पे भी हो, तो अगर आपका सीजीएल मेंस है 20 वाला तो उसके लिए, नहीं तो फिर अगर आप बैंक के लिए या फिर जो भी अपना प्लान है उसी के हिसाब से करिए। इसकी पोस्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करिए, मैं आपको ये बस यही राय दूंगा। अगला हम बात करते हैं, अगली पोस्ट की हम बात करते हैं सीजीडीए को लेकर के। सीजीडीए का देखो ये सीन है कि देखो ये सब कुछ जो टाइम बताया जा रहा है आपको, 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था आपका सीजीएल 18 का, 1 अप्रैल को आ गया था शाम को आपका रिज़ल्ट, और उसके बाद का ये समय बताया जाता है, और अंदाज़ा लगा लीजिएगा, राइट। तो सीजीडीए का ये है कि देखो पहले आपको पता है कि कमांड इसमें मिलता है, जैसे जोन होता है इसमें कमांड होते हैं, ठीक है, और अलग अलग कमांड में लोगों को उनकी फ़ाइल भेजी जाती है। और उसके अलावा उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को मेरठ कमांड मिला, किसी को पुणे मिल गया, किसी को दिल्ली मिल गया, किसी को चंडीगढ़ मिल गया, तो वो जो कमांड है वो पर्सनली बाई पोस्ट अटेस्टेशन फॉर्म भेज के अपना प्रोसेस कंटिन्यू कराती है। तो अटेस्टेशन फॉर्म भेजने के बाद आपका 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग का ये नॉर्मल माना जाता है, मैंने आपको बताया था। सीजीडी का भी लेके चलो, लेकिन देखो इसमें क्या हुआ है, सीजीडी में बहुत सारे जोन, आपके बहुत सारे कमांड है इसमें, तो कुछ कमांड ने बहुत जल्दी ही ये काम कर दिया, राइट, क्योंकि मिनिस्ट्री ने अपना एलोकेशन करके शायद जुलाई अगस्त में ही भेज दिया, अगस्त से ही भेज दिया। और जो ये काम है सबका अपना अलग अलग रहा है हर एक कमांड का, तो कुछ बहुत फास्ट रहे हैं, कुछ थोड़ा सा धीरे रहे हैं इसमें। तो जैसे चंडीगढ़ का बहुत जल्दी आ गया था, दिल्ली का जल्दी आ गया था, और अभी पुणे का सुनने प्रोसेस में है, और बाकी जगह का भी कुछ लोगों को पता भी नहीं है अभी कि कमांड उनको कौन सा मिला हुआ है, राइट। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है कुछ कमांड में, तो लगा लीजिए आपकी सितंबर के महीने में लोगों को मिलना शुरू हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का, यानी अक्टूबर से ज्वाइनिंग शुरू हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक उम्मीद लगाई जा रही है कि सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा। लेकिन देखो सीजीएल 18 में एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 3082 बंदे थे इस वाले में, तो इसलिए इतना टाइम हम मान सकते हैं। सीजीएल 19 में इतने कैंडिडेट नहीं है,
तो मेरे हिसाब से ये इतना टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ा हो सकता है जल्दी हो जाए, एक ये हम पॉजिटिव देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। यार कंटेंट पसंद आता है, चीज़ें ठीक लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए थोड़ा सा आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। रीज़न है कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर का इशू, बाकी सब ठीक है, व्यूज़ वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट लगती है तो पता लगता है कि हाँ यार चीज़ें सही जा रही है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आपको ठीक लगता है तो थोड़ा इसको शेयर कर सकते हो आप, तो थोड़ा हमारे चैनल के लिए भी थोड़ा सही रहता है ना। देखो अगली चीज़ बताऊँ मैं आपको यूडीसी के रिगार्डिंग। यूडीसी की पोस्ट इस बार ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटें ही नहीं है, मतलब पोस्ट ही नहीं है। यूडीसी की जो पोस्टें हैं इस बार वो कंपेयर टू 18 वाले कम है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये देखा गया है सीजीएल 18 वाले में कि सबसे तेज़ ज्वाइनिंग इसी ने दी थी, राइट। मतलब जल्दी कुछ सब, अच्छा देखो सब में नहीं, सबका अलग अलग मिनिस्ट्री थी, जैसे आईटी मिनिस्ट्री थी आपकी, साइंस मिनिस्ट्री थी आपकी, मेट्रोलॉजी थी आपकी, तो इन लोगों का सबका अपना अलग अलग था, लेकिन इसमें से कुछ ने बहुत जल्दी दिया था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाला जो था आपका, वो आपका बहुत जल्दी लोगों को कॉल पे ही मतलब बुला लिया था यूडीसी को। तो यार ये देखा जाता है कि इसमें थोड़ा जल्दी आ जाती है ज्वाइनिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी जल्दी करा लिया था आपका। तो ये आप लगा लीजिए कि 3 महीने के बाद, मतलब जून में मैंने सुना था यार, जो चैनल पे थे लोग उनका मैसेज आया था कि सर अटेस्टेशन फॉर्म, कॉल ही आ गई है सर सीधा वहाँ से, फ़ोन भी आया पर्सनली आईटी वालों से कि आप ज्वाइन कर सकते हैं आकर, क्योंकि इसमें सीधा देखो मिनिस्ट्री वाले में फ़ायदा ये रहता है कि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसी के साथ ज्वाइनिंग दे देते हैं आपके, है ना। ये मैं आपको कुछ मिनिस्ट्री का बता रहा हूँ, कुछ में आपका पहले वो मांगते हैं उसके बाद आपका देते हैं। तो यूडीसी में जल्दी मान सकते हो, लेकिन अब देखो यूडीसी में जिनमें ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है वो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे इस बार टेक्सटाइल का आपका है, डिफेंस का आपका है, तो यार ये तो ऑल इंडिया है। देखिए जिसमें ऑल इंडिया है उसके भी जो कंट्रोल होता है वो हेडक्वार्टर से कंट्रोल होता है आपका, वहाँ से ही दिया जाता है आपका, तो उसके लिए भी प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ रखते हैं वो लोग। मतलब यूडीसी की थोड़ा सा प्रोसेस बाकी कंपेरिजन में थोड़ा तेज़ होता है, क्योंकि इतना कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं है और कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं रहते, तो ये फास्ट है। तो मान सकते हो आपकी फाइनल रिजल्ट के 3 से 4 महीने के भीतर ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं यार अदर मिनिस्ट्री के अंदर। देखो अदर मिनिस्ट्री के अंदर वो सब आ जाएंगी, आईबी वाली आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आ गई, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आ गई, जितनी भी एएसओ की पोस्ट होती है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब की बात करें। देखो इन सब का ऑन एन एवरेज जो होता है प्रोसेस, ये 4 से लेके 6 महीने के बीच में हो जाता है। अब यार देखो इसमें भी मैं आपको बताऊँ, कुछ मिनिस्ट्री का हो सकता है ना आया हो, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, किसी का मैसेज आया था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन का कुछ चुप बैठ गए हैं वो लोग अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट कराने के बाद, मतलब ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किसी का मैसेज आया था चैनल पे, तो हो सकता है ऐसा यार, क्योंकि देखो जिनमें 2 3 4 5 सीटें रहती हैं तो उतने कैंडिडेट नहीं होते हैं, और ऑलरेडी वो लोग किसी और दूसरे पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वो उनको उतना चिंता भी नहीं रहती है, तो पता नहीं लग पाता। लेकिन अब ये देखा गया है इनमें एएसओ वाले में इतना वक्त नहीं लगता है, 4 से 6 महीने के अंदर हो जाती है। जिनमें ऑल इंडिया भी पोस्टिंग है, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ऑल इंडिया है, जिनमें वो है, तो वो भी ये काम करके, अगर प्रेफरेंस मांगना है तो प्रेफरेंस मांग करके भी आपका ये एलोकेट कर देते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के जो मिनिस्ट्री वाला काम है वो थोड़ा सा तेज़ देखा गया। बाकी अदर डिपार्टमेंट, मतलब जो दिल्ली वाली मिनिस्ट्री आपकी है, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली है आपका, जैसे जो एएसओ वाली प्रोफाइल है, डेस्क वाली एएसओ और असिस्टेंट वाली, इनका प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू इसके लिए। अच्छा इसके अलावा आप कहोगे सीबीआई का बता दो, फिर उसके अलावा नार्कोटिक्स का बता दो। ये देखो नार्कोटिक्स की सीजीएल 18 में सीटें थी नहीं, और सीबीआई का यार प्रोसेस जो होता है उसका पूरा डिटेल प्रोसेस होता है, पहले मेडिकल करवाते हैं वो, तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रिज़ल्ट के 5 महीने बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तुरंत, अभी कोविड की वजह से ज्वाइनिंग चल रही नहीं चल रही थोड़ा पता नहीं किया मैंने, लेकिन ट्रेनिंग होती है इनमें, राइट। तो थोड़ा इसमें वक्त लगता है, ट्रेनिंग कराने के बाद काम पर भेजते हैं, लेकिन आप लगा लो इनमें भी 4 से 5 महीने, जिनमें फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है वो 5 महीने कम से कम आपका लगता है। एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, राइट, इनमें कम से कम 5 महीने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मेडिकल के लिए, क्योंकि वो मेडिकल खुद से करवाते हैं और तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से जा करा के चले आओ, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर 2 पोस्टें आती हैं, एक आता है जूनियर अकाउंटेंट और एक आता है आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इन दोनों की भी आपका जो फाइनल एलोकेशन का मतलब प्रेफरेंस पहले ही मांग लिया गया था, जुलाई के शायद जून एंड जुलाई में ही मांग लिया गया था, और मिड अगस्त में 14-15 अगस्त तारीख के आसपास आपका ये आ गया था आपका, राइट, कि एलोकेशन क्या है, कहाँ किसको मिला हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना था जूनियर अकाउंटेंट में कि सर रैंक के बेसिस पे नहीं किया गया है, थोड़ा सा उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का बताया था कि सर ठीक से नहीं हुआ। अब जो भी रहा मुझे नहीं पता इसका मैटर क्या था, अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया होगा अपना जूनियर अकाउंटेंट का, तो हो सकता है कोई ऐसी बात रही हो, तो
क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये एलोकेशन आया था तो कुछ लोगों के मैसेज आए थे, तो क्या रहा था मैं कुछ कह नहीं सकता उसका, लेकिन आप टाइम लेके चल रहे हो तो आप लगा लो कि 1 अप्रैल से लेकर के मिड अगस्त तक या अगस्त लास्ट तक में एलोकेशन लिस्ट आ गई। देखो मैंने आपको फिर बताया था कि अगर एलोकेशन आ जाती है, जैसे मान लो किसी को भोपाल मिल गया, किसी को कोलकाता मिला, किसी को चंडीगढ़ मिला, किसी को दिल्ली मिला, तो वो वहाँ का डिपेंड करता है, किसी को लखनऊ मिला, कि वो कितना टाइम लेते हैं ये आगे का काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ज्वाइनिंग जो होती है अब आपका वो डिपार्टमेंट यानी वो जोन आपका करता है, राइट। तो ये कुछ टाइम पीरियड थे। आपको हो सकता है किसी और पोस्ट का जानना हो तो कमेंट में कर सकते हो आप। हो सकता है कि कोई पोस्ट मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, या हो सकता है कोई पोस्ट मैं गलत बता दिया हूँ जिसका अभी नहीं हुआ हो, मैंने बोल दिया हो कि ज्वाइन हो गया होगा। अगर आप सुन रहे होगे और ऑलरेडी किसी पोस्ट पर होगे जो सीजीएल 18 वाली है, कमेंट करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और लोग उसी हिसाब से अपने आगे का फैसला करें, राइट।